अस्सलाम वालेकुम। आजकल हस्बे हाल की रिकॉर्डिंग चल रही है और टीवी का काम कर रही हूँ, दोबारा से इन कर रही हूँ टीवी में। और आप लोगों का बहुत प्यार चाहिए, बड़ी ज़रूरत है इस बात की। आप लोगों का, ऑडियंस का प्यार है तो हम आर्टिस्ट हैं। तो अभी हस्बे हाल की शूटिंग की है। ये जो आप मेरा शरीफ सा गेटअप देख रहे होंगे, ये मैं अभी वहाँ पे टीचर का एक करेक्टर था जो कि अभी उसका गेटअप मैंने किया हुआ है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ग्लैमर नहीं है इसमें। तो बिल्कुल सिंपल सा टीचर, आपको पता है टीचरें कैसी होती हैं। तो ये वैसा गेटअप है। मत आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्यों इतना दुपट्टा लिया हुआ है, ये वो ऐसे बैठी हुई है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम तो जैसा गेटअप होगा, जिस तरह का करेक्टर होगा, वैसा गेटअप करना पड़ता है। हमारे पाकिस्तान का एक नाम है, एक बहुत बड़ा नाम है। और उनके लिए तो मेरे पास अल्फाज भी नहीं है कि मैं उनके लिए उनकी तारीफ के बारे में कैसे क्या कहूँ। शायद मेरे अल्फाज कम पड़ जाएंगे। सेल साहब, सारी दुनिया जानती है उनको, वो एक ऐसा नाम है। और उनके साथ काम करके, आज मेरा फर्स्ट उनके साथ एक्सपीरियंस था। उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। बड़ी मैं नर्वस थी आज फर्स्ट टाइम। जब मैं सेट पे गई हूँ हस्बे हाल के, तो मैं बड़ी नर्वस थी, बड़ी कॉन्शियस थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा पहली दफ़ा उनके साथ काम करना था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। लेकिन जैसे ही काम स्टार्ट हुआ, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बात की और ख़ुद गाइड किया, खुद बातें बताई, खुद डायलॉग्स बताए और खुद हर तरह से गाइड किया। पता नहीं चलने दिया उन्होंने। पता ही नहीं चला कि काम कब ख़त्म हो गया, कब पैकअप हो गया। और मैं समझती हूँ कि बहुत ही मज़ा आया है। वो बहुत बड़े फनकार हैं और वो दिल के भी बहुत बड़े हैं। नहीं, थिएटर पे मेरा सिर्फ एक दफ़ा ही उनके साथ आमना सामना हुआ था। वो भी हमारी एक आर्टिस्ट हैं सोनू लाल, तो वो मिसिंग थी, कोई मसला हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम थी उनकी। तो उनकी जगह पे मैं गई थी गुजरांवाला में। तो वहाँ पे उनके साथ मैंने एक शो किया था। उसके अलावा मैंने उनके साथ थिएटर में मेरा आमना सामना उनके साथ नहीं हो सका। मैंने 3-4 दिन उनके साथ आई थिंक सो काम किया है वहाँ पे गुजरांवाला में। 3-4 दिन, क्योंकि सोनू लाल मिसिंग हो गई थी। तो उसकी जगह पे मैं गई थी वहाँ पे काम करने के लिए। तब भी सेल साहब के साथ काम करने का बहुत मज़ा आया था। थिएटर आपको पता है कि वो किस तरह से करते हैं, उनके ड्रामे कैसे होते हैं, ये आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है। मुझे मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि वैसा थिएटर हो, क्योंकि हम लोग जब मैं स्पेशली जब वो ड्रामे देखती हूँ निकाल के, सहेल साहब के, अमानुल्लाह साहब के, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। अमानुल्लाह साहब को बहुत बड़ा नाम है। वो बरार साहब को अल्लाह पाक उनको भी जन्नत नसीब करे, बहुत बड़ा नाम है। तो मस्ताना साहब, अल्लाह पाक उनको भी जन्नत नसीब करे। ये बहुत बड़े नाम हैं हमारे पाकिस्तान के और सारी ज़िंदगी इनके नाम जिंदा रहेंगे, इनकी काम की वजह से। तो जब भी हम उनका ड्रामा देखते हैं तो दिल में एक ख्वाहिश सी उठती है कि यार ऐसे ड्रामे दोबारा क्यों नहीं हो सकते, दोबारा पाकिस्तान में ऐसा काम क्यों नहीं हो सकता। अगर ऐसा काम हो तो मैं कहती हूँ कि उतनी शोहरत, जितनी शोहरत की हम ख्वाहिश करते हैं, वो अगर ड्रामे किए जाएं तो वो दिनों में शोहरत हम लोग हासिल कर सकते हैं। वो एक ऐसे ड्रामे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने फील्ड ज्वाइन की है, तो मैंने फिल्म की थी देखा पहली बार साउथ साहब के साथ एज ए हीरोइन। तो उनका डबल रोल था। फर्स्ट पे मैडम साइमा थी। मैं फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने खड़ी हुई हूँ और मैंने कैमरे को फेस किया फर्स्ट टाइम। मैंने कोई टीवी नहीं किया पहले और कोई थिएटर नहीं किया। मैंने पहले फिल्म की थी देखा पहली बार, जो कि रिलीज भी हो चुकी है, काफ़ी देर हो गई है उसको। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस फिल्म का था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैं कॉन्शियस तो इंसान होता ही है जब भी कोई पहला काम करता है, कोई भी काम ऐसा करता है। बेसिक मुझे आर्टिस्ट बनने का शौक नहीं था। मेरी मदर को शौक था कि मेरी बेटी एक आर्टिस्ट बने। और उनकी ही एक जो उनकी सोच थी, उनकी जो ख्वाहिश थी, उनको लेके मैं आगे बढ़ी हूँ। और उन्होंने ही फर्स्ट टाइम मेरा एक उन्होंने कहा कि आप पहले फिल्म करो। अच्छे तरीके से मैंने काम किया है, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि मेरा दिल नहीं था। लेकिन जब मैंने काम स्टार्ट किया, काम करना शुरू किया, तो फिर मुझे पता चला कि इसमें आपको लोग कितना प्यार करते हैं, कितनी आपकी चाहत करते हैं, और कितने कितने बड़े स्टारों से आपका मिलना बैठना, और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस वजह से फिर मेरा खुद का दिल भी हुआ कि मैं एक आर्टिस्ट बनूं। तो मैंने काम किया है इंडस्ट्री में, ड्रामा में भी काम किया है, टीवी में भी काम किया है। फिल्म का एक्सपीरियंस मेरा बहुत मज़े का था, बड़ा अच्छा था। मैडम साइमा, साउथ जी, ये सब लोग जितने भी टीम थी वहाँ पे फिल्म की, सब ने बहुत प्यार किया। आर्टिस्ट जितना बड़ा होता है, आप जब उसके साथ काम करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो कैसी नेचर रखता है और वो किस तरह से आपको ट्रीट करता है।
तो मैडम साइमा ने भी मुझे बहुत प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से, उनकी क्वालिटी है कि वो खुद बताती हैं, बेटा आप ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, आपको ऐसे आपको दिक्कत हो रही तो आप इसको शॉर्ट करके आप ऐसे बोल रहे हो। ऐसे आर्टिस्ट हमारे बहुत कम हैं जो आपको साथ लेके चले। मैंने कवि साहब के साथ भी काम किया हुआ है, उनके साथ मैंने ये जो गवर्नमेंट का थिएटर है अलहमरा आर्ट काउंसिल, मैंने वहाँ पे इनके साथ काम किया है, कवि साहब के साथ 16 दिन काम किया है, बहुत मज़ा आया। जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे स्टारों के साथ, इतने नामवर फनकारों के साथ काम करूँगी। मैंने कवि साहब के साथ काम किया, मुझे बड़ा मज़ा आया। वो भी हमारे पाकिस्तान का नाम है, बहुत बड़ा नाम है। उनका भी काम करने का बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करना भी बड़े एक एजाज़ की बात है, मैं समझती हूँ ये बात। उनके साथ 16 दिन काम किया है मैंने आर्ट काउंसिल अलहमरा में, और आदि बार ड्रामे का नाम था, बानो खुशिया आपा उनका लिखा हुआ ड्रामा था। बड़ा मज़ा आया, उन्होंने कवि साहब से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो भी बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है अगर सीखने वाला हो तो। बाकी इरफान खोसर साहब के साथ मैंने काम किया हुआ है। हमारा ड्रामा 1 महीना 15 दिन चला है, वो ड्रामा हमारा बड़ा मज़े का वो ड्रामा था। मंगती ड्रामे का नाम था, अलहमरा आर्ट काउंसिल में ही वो 1 महीना 15 दिन ड्रामा चला है। बहुत मज़े का ड्रामा था, उसमें बड़ी अच्छी कास्ट भी थी और बड़े 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 फनकार थे। और हमने वो झुग्गियों वाला एक उसमें सेट लगा हुआ था और वो करैक्टर मैंने किया है। और मुझे इरफान साहब ने वहाँ पे गाना भी कहा कि तुम गाओ मेरी आवाज़ सुन के, क्योंकि बेसिकल मैं कसूर से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे गुनगुनाने का भी थोड़ा सा शौक है। तो मैंने वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम इसमें गाना भी परफॉर्म करो एज ए गाकर। तो फिर मैंने वहाँ पे गाना भी गाया उस ड्रामे में, बड़ा अप्रिशिएट किया लोगों ने, बड़ा पसंद किया। हालांकि मैं बहुत नर्वस थी, मैंने कहा मैं एक आर्टिस्ट हूँ, परफॉर्म करती हूँ, डांस भी करती हूँ, लेकिन गाना मैंने कभी गाया नहीं है। तो फर्स्ट टाइम मुझे इरफान साहब ने वहाँ पे गाना बोला था कि आप गाओ। तो उनका शुक्रिया, क्योंकि बड़े लोग ही होते हैं, बड़े लोगों की आंखें होती हैं कि जो किसी का टैलेंट देख के और फिर उस टैलेंट को देख कर आगे लेके आए, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। जी, उस वाक़ये के लिए मैं बड़ी मज़म्मत करती हूँ और बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या है वो, दिल दहला देने वाला वाक़या है वो। छोटे-छोटे बच्चे थे और ज़ाहिर-सी बात है एक औरत अकेली, और जिस तरह से जो कुछ भी हुआ है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, उनको सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। मैं बस यही कहूँगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि उस पे बात करना भी एक आपका एक खून खोलता है। आप बर्दाश्त नहीं कर सकते ऐसी चीज़, क्योंकि हर घर में मैं भी एक औरत हूँ, हर घर में माएँ बहनें हैं। तो मुझे चाहिए, मैं यही कहूँगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि औरत को तहफ़्फ़ुज़ दें जितना हो सकता है, और उनको फांसी देनी चाहिए। मैं बस यही कहूंगी कि उनको फांसी होनी चाहिए और सरेआम होनी चाहिए, ताकि कल को कोई भी ऐसा शख्स उठकर कोई ऐसी हरकत कर ना सके, बल्कि सोच ना सके ऐसी हरकत के बारे में। बस मैं यही कहूंगी। बहुत शुक्रिया नाजरीन आपका, बड़ा अच्छा लगा है, इतनी दिनों बाद मैं आपके सामने आई हूँ अपनी ऑडियंस के सामने। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन था, कोरोना की वजह से काफ़ी गैप रहा है हमारा आपस में एक दूसरे के साथ, लेकिन अब हम आपके सामने आ चुके हैं, दोबारा सीन हो गए हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान पे रहमत करे और पाकिस्तान को अपने इज्जो ईमान में रखे। हम लोग इसी तरह आपके सामने आते रहेंगे, आपका काम है कि हमें इसी तरह प्यार देते रहें, क्योंकि ऑडियंस की वजह से फनकार है। थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।